हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो है 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार करेंगे। लेसन नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अधिकार, इस अधिकार, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो टॉपिक है अधिकार से संबंधित, उन सब टॉपिक को जो है इस वीडियो में जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार क्या हैं, उसके बाद मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, फिर पूरे जो 6 अधिकार हैं उन 6 अधिकारों का उल्लेख, और उसके बाद मौलिक अधिकारों का महत्व, और लास्ट में ये जो अधिकार हैं इनकी आलोचनाएं। तो एक एक पॉइंट को हम लेते जाएंगे और आगे एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं अगर एक वीडियो में ये नहीं कवर हो पाया तो हम इनको 2 वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और ये ना केवल 11th के लिए बल्कि आगे आप जो भी स्टडी करते हैं, इस सब्जेक्ट को रखते हैं या कोई भी टेस्ट देते हैं, हर चीज़ में जो है आपको आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो आप जो है इसको अच्छे से देख के और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या चीज़ को देखते हैं, जो ये लेसन है इसका फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भारतीय, या हम ऐसे कह सकते हैं सीधी भाषा में, मौलिक अधिकार वो सुविधाएं हैं जो नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा दी गई हैं। नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उनको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इन अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, और इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया। बस 31 को छोड़ देंगे, 12 से 35 तक में इनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये नागरिकों को अपने जीवन का विकास करने के लिए जरूरी थे। अगर इनका वर्णन संविधान में नहीं होता तो हो सकता था कि किसी नागरिक को ये मिलते, किसी को नहीं मिलते, किसी को कम मिलते, किसी को ज़्यादा मिलते, यानी कि कुछ नागरिक इससे वंचित भी रह सकते थे। लेकिन अब इन अधिकारों का वर्णन किसमें किया, संविधान में किया गया, ताकि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिल सके। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषता की। ये जो मौलिक अधिकार है इनकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 पर क्या है, विस्तृत प्रावधान, कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका क्या किया गया है, विशेषता या स्वरूप भी आप इसको कह सकते हैं, कि ये इनका क्या है, ये विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में सब में किसका वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इनका वर्णन संविधान में विस्तृत रूप से किया गया। दूसरा क्या है, अधिकार असीमित नहीं है। अब भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अधिकारों का वर्णन, इन अधिकारों का प्रयोग आप जैसे मर्जी चाहें। ये अधिकार असीमित नहीं है। इन अधिकारों के ऊपर कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। यानी कि अगर आपको स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता है आपको कि आप जो है भाषण दे सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको अपने उस समय के नियमों के अनुसार करने हैं। हर चीज पर क्या है, सीमा है। उसके बाद है न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब क्या है, न्याय योग्य, यानी कि अगर ये मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था यदि नागरिकों को इन अधिकारों को नहीं देती तो नागरिक अपने इन अधिकारों को लेने के लिए न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। न्यायालय की सहायता ये ले सकते हैं। नंबर 4 पे है, ये शासकीय सत्ता पर अंकुश लगाते हैं। क्या है, शासकीय सत्ता पर अंकुश कैसे लगाते हैं, कि मौलिक अधिकार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वो सब कार्य करने के लिए जो है मना करते हैं जिन कार्यों के द्वारा मौलिक अधिकार जो है वो स्थगित हो सकते हैं या मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, वो सब कार्य करने के लिए मना करते हैं। उसके बाद है सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार।
यानी कि जो ये मौलिक अधिकार हैं ये किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, एक समाज के लिए, एक लिंग के लिए, एक समूह के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये क्या लिखा है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए समान है। एक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी समाज का है, कैसा भी है, उन सब को ये मौलिक अधिकार बराबर रूप से दिए जाते हैं। किसी के साथ भी किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। और लास्ट जो है, अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का मतलब होता है चेंजेस करना, समय के अनुसार इनको परिवर्तित करना। तो ये अधिकार जो है, इनकी एक विशेषता ये है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में जब अधिकार बना दिए गए हैं, जब संविधान लागू हुआ है, तब संविधान लागू होने के साथ इन अधिकारों को दे दिया है जनता को, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समय के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो शुरुआत में जब मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो वो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें एक अधिकार संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन समय को देखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार हमारे देश की संसद के पास है। ठीक है, तो ये क्या है मौलिक अधिकारों की विशेषता की विस्तृत प्रावधान है, अधिकार असीमित नहीं है, न्याय संगत है, ये शासकीय सत्ता पर अंकुश लगाते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार है और अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने 6 पॉइंट लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का महत्व, कि ये जो अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं, क्या महत्व है नागरिकों का इनके लिए। कुछ तो इनका महत्व है, तभी जो है इनको देश के संविधान में दिया गया है। अगर इनका इतना महत्व नहीं होता तो इनको देश के संविधान में नहीं दिया जाता। अगर संविधान में दिया गया है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई विशेष महत्व जो है वो नागरिकों के लिए है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है लंबी आशाओं की पूर्णता। लंबी आशाओं की पूर्णता, कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब से नागरिक जो है किसकी पालना, किसकी मांग कर रहे थे, ये इस चीज की मांग कर रहे थे कि हमें जो है क्या दिया जाए, सुविधाएं दी जाए। जो स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाए गए थे, देश स्वतंत्र होने से पहले, तो उस समय भी यही मांग थी कि हमें सुविधाएं दी जाए। तो उन सभी सुविधाएं जो दी जाए, उन सारी आशाओं को ये संविधान के जो अधिकार हैं, ये क्या करते हैं, पूर्ण कर देते हैं। लोगों की जो भी मांगे स्वतंत्रता आंदोलन में रखी गई, उन सब मांगों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा है सामाजिक बुराइयों का अंत। मौलिक अधिकारों के द्वारा सामाजिक बुराइयों का अंत किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट अधिकार है, समानता का अधिकार, उस अधिकार के द्वारा भारत के संविधान में जो भी सामाजिक बुराइयां थी, जो असमानता को दर्शाती थी, उन सब चीजों को खत्म किया गया है। जैसे छुआछूत की भावना की समाप्ति की गई है ना। जो उपाधियां दी जाती थी, छोटा बड़ा किया जाता था लोगों को, उपाधियों की समाप्ति की गई है, भेदभाव की मनाही की गई है ना। और जब अगर आर्टिकल 23 में देखें तो वहां पर जो है दास प्रथा को खत्म किया गया है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये मौलिक अधिकार जो है, इन अधिकारों के द्वारा क्या हुआ है, सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा सांप्रदायिक सद्भाव की भावना। इसका मतलब क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना, यानी कि जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये क्या करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को लोगों के अंदर विकसित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को समान दिए गए हैं, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को जो है, सबके अंदर क्या है, देश के प्रति एक जैसी भावना है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, उनको भी बराबर अधिकार दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट हमारा विशेष अधिकारों का अंत। जैसा हमने बताया था सामाजिक बुराई का, इसमें है विशेष अधिकारों का अंत, कि समाज में क्या होता था, कुछ व्यक्तियों को ज्यादा अधिकार होते थे, कुछ को कम होते थे, किसी वर्ग को ज्यादा अधिकार होते थे, निम्न वर्ग को कम होते थे, है ना। ये जो इस तरह की जो भावना थी देश में, वो क्या किया गया, इसमें इनके द्वारा जो है उसको समाप्त कर दिया गया। उपनिवेश काल में जब हमारा देश
ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उस समय देश में जो है अलग अलग लोगों को जो है, जो ब्रिटिश सरकार का कहे के अनुसार चलते थे, उनको अलग अलग उपाधियां दी जाती थी, है ना। तो वो जो उपाधियां थी, वो जो उपाधियां देकर क्या किया जाता था, विशेष अधिकार उनको दिया जाता था। जब भारतीय संविधान को बनाया गया, भारतीय संविधान में जब अधिकारों को दिया गया, तो इन अधिकारों के द्वारा उन विशेष अधिकारों की क्या की गई है, समाप्ति की गई है। अब 5वां पॉइंट है हमारा शासकीय निरंकुशता पर रोक, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो शासकीय निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। यानी कि सरकार को कोई भी ऐसा कार्य जो है वो नहीं करने देते जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। और फिर भी अगर कोई भी सरकार, कोई भी संस्था ऐसा कार्य करती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हमारे देश के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें जो 6 नंबर पर हमारा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस अधिकार के माध्यम से नागरिक अपने इससे क्या कर सकते हैं, शासकीय निरंकुशता पर रोक लगाते हुए न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। यानी कि निरंकुश सरकार नहीं बन सकती, नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, नागरिक अपने अधिकारों को बचा सकते हैं 6 अधिकार के माध्यम से, न्यायालय की सहायता लेकर। 6 है कानून के शासन की स्थापना। कानून के शासन की स्थापना, कानून के शासन का मतलब क्या है? कानून के शासन का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो मौलिक अधिकारों के द्वारा कानून के शासन की स्थापना की गई है। यानी कि जो फर्स्ट अधिकार है, समानता का अधिकार, उस अधिकार में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव कानून नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को समान दंड के लिए समान जो है क्या है, सजा मिलेगी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है। यानी कि कानून किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमने 3 चीजें की है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषता और मौलिक अधिकारों का महत्व। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की आलोचना। ये जो भारतीय संविधान में जो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों की हम आलोचना देखेंगे, और आलोचना के लिए हम पॉइंट्स जो है वो हम देखेंगे। इसके भी मैंने 6 पॉइंट जो है वो बनाए हैं मौलिक अधिकारों की आलोचना के, और इनको आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर हमारा है आर्थिक अधिकारों का अभाव। क्या है? आर्थिक अधिकारों का अभाव। आज इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। इधर आर्थिक अधिकारों का अभाव, यानी कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किया है, प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि भारत में क्या किया जाएगा, भारत में समाजवाद की स्थापना की जाएगी, है ना। समाजवाद के लक्ष्य को स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों में जैसे रोजगार का अधिकार है, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है, ऐसे अधिकारों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे अधिकारों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, यानी कि आर्थिक अधिकारों का हमारे देश के मौलिक अधिकारों में क्या है, अभाव है। दूसरा है प्रतिबंधों की अधिकता, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे देश में दिए तो बहुत हैं, लेकिन जितने अधिकार दिए हैं, जितनी सुविधाएं दी हैं, उससे कहीं ज्यादा इन मौलिक अधिकारों को पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इन अधिकारों की कुछ आलोचक इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि इन पर प्रतिबंधों की अधिकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मौलिकता का अभाव। मौलिकता का अभाव, जिस प्रकार से संपूर्ण भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव पाया जाता है, उसी प्रकार से मौलिक अधिकार भी क्या है, मौलिक नहीं है। ये जो है भारतीय लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि आलोचक क्या कहते हैं, ये अमेरिकन संवैधानिक संशोधन से प्रभावित होकर शामिल किए गए हैं। यानी कि ये आलोचक कहते हैं कि ये लोगों की आवश्यकताओं को, मौलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अव्यवहारिक, कि मौलिक अधिकार जो है ये क्या है, ये अव्यवहारिक है। जो अव्यवहारिक का मतलब क्या होता है, जिसको व्यवहार में प्रयोग
ना किया जा सके। तो आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये अव्यवहारिक हैं, जिनका उपयोग जो आप व्यवहार में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि लोगों के पास आर्थिक चीजों का अभाव है, पैसे का अभाव है, तो उनके लिए घूमने फिरने की स्वतंत्रता का क्या मायने रखता है? आलोचक ये तर्क देते हैं। नेक्स्ट है संसद पर नियंत्रण। पांचवा पॉइंट क्या है? संसद का नियंत्रण। संसद का नियंत्रण आएगा ये यहाँ पर, संसद का नियंत्रण कि मौलिक अधिकारों पर क्या है? संसद का नियंत्रण है, यानी कि संसद इनको कम या ज्यादा कर सकती है। नेक्स्ट है पूर्ण सुरक्षा का अभाव, कि मौलिक अधिकारों में जो है, जो आर्टिकल 32 दिया गया है, 32 जो दिया गया अनुच्छेद, उसमें जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे अधिकारों की सुरक्षा जो है वो नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती? आलोचकों का कहना है कि एक व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा तभी कर सकता है जब वो न्यायालय में जाए, और हर एक व्यक्ति की पहुंच, जो व्यक्ति गरीब है, छोटा वर्ग का व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति की पहुंच जो है वो न्यायालयों तक नहीं होती। न्यायालय का खर्चा उठाने तक की किसी की हेल्प कई बार किसी की जो है हिम्मत नहीं हो पाती। अर्थात जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपनी जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा जो है वो नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट है आलोचना के। आर्थिक अधिकारों का अभाव, प्रतिबंधों की अधिकता, मौलिकता का अभाव, अव्यवहारिक, संसद का नियंत्रण और पूरी सुरक्षा का अभाव। तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के स्वरूप और विशेषताएं, मौलिक अधिकारों का महत्व और मौलिक अधिकारों की आलोचना। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 अधिकार हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जरूर देखें।